गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताएंगे। क्लास 9th to 12 वालों छात्रों के लिए यानी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में विशेष रूप से कंपटीशन में भी जो है इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बच्चों को करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है इनडायरेक्ट बनाने में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। तो आज मैं आपको ऐसा मेथड्स बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बहुत आराम से कोई कैसा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान से आपको प्रारंभिक बिगिनिंग स्टेट आपको देखना है कि मैं आपको किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बता रहा हूँ। शुरू से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। कि जब कहने मतलब जब कोई बात डायरेक्ट हम कह देते हैं, सीधा सीधा हम कोई बात डायरेक्ट कह देते हैं, कहते हैं ना हमने कोई बात किसी से डायरेक्ट कह दिया। तो कहने का मतलब कि जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा या स्पीकर के द्वारा, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई बात, कोई स्टेटमेंट, कथन जिसको बोलते हैं बात, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई कथन प्रत्यक्ष रूप से कह दिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो वहाँ डायरेक्ट स्पीच होता है। तो वहाँ डायरेक्ट स्पीच होता है। तो कहने मतलब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि जब कोई बात, जब कोई कथन किसी के द्वारा डायरेक्ट कह दिया जाए तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच, रामू सेड टू मी, सोनू इज अ जेंटलमैन। देखिए यहां पर रामू ने मुझसे डायरेक्ट कहा, रामू ने मुझसे क्या कहा डायरेक्ट, कि सोनू एक जेंटलमैन है, सोनू एक सज्जन व्यक्ति है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रामू ने मुझसे डायरेक्ट कहा है कि सोनू एक सज्जन आदमी है। अच्छा, ये यहाँ पर एक बात आपको एक समझना है कि ये जो सेंटेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको समझ लेना है कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच होता है। यहाँ पर आपको हम शॉर्टली बताएंगे। तो आपको सीधा समझना है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो स्टेटमेंट बने होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो उसके बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये चीज़ हम ध्यान में रखो। ये इधर भी हो सकता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका इधर भी हो सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब आपका इधर भी हो सकता है। जैसे यही चीज़ अगर इस तरीके से हो, सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सेड राजू टू मी। इस सेंटेंस को देखें। अब इस सेंटेंस में आपका रिपोर्टेड स्पीच इधर है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच यहाँ है और रिपोर्टिंग वर्ब इधर हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब इधर आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट स्पीच आपने देख लिया कि डायरेक्ट स्पीच जो है दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं।
डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो आपको यहाँ समझिए, ये आपका यह भाग आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और यह भाग क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इन्वर्टेड कामा मैंने क्या कहा, जब कोई स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के अंदर हो तो वहाँ पर वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो बाहर वाला सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर भी देख लें, ये यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कामा का अंदर है, सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है, सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, और इसके बाहर क्या है, सेड राजू टू मी, राजू ने मुझसे कहा, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी हो सकता है, रिपोर्टेड स्पीच भी बाद में हो सकता है। मेन कहने का मतलब ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, कि जब किसी स्पीकर के द्वारा, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई स्टेटमेंट डायरेक्ट कह दिया जाए, जैसे मैंने तुमसे कोई बात कह दिया, जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि सोनू अच्छा लड़का है, ठीक समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि सोनू अच्छा लड़का है, मैंने आपसे कहा, आप लोगों से कहा कि सोनू अच्छा लड़का है, तो इस सर जी ने कहा ना, और आप जाकर आप घर गए और घर पर जाकर बोले सर जी बोल रहे थे, सर बोल रहे थे कि सोनू एक अच्छा लड़का है, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। मैंने जो आपसे कहा, मैंने आपसे कहा ना, यही कहा सोनू एक अच्छा लड़का है, तो मैंने जो आपसे कहा वो डायरेक्ट स्पीच है। और तुम घर जाकर या तुम बाहर जाकर या आप लोग बाहर गए और कहीं किसी दूसरे से बोलते हैं कि सर जी बोल रहे थे सोनू एक अच्छा लड़का है, तो आपके द्वारा जो कहा गया कथन है वो इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब आप लोग देख सकते हो, भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो अब हम आपको बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच तो कंफर्म हुआ, अब इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं कि जब किसी कर्ता के द्वारा, जब किसी कर्ता यानी सब्जेक्ट, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट यानी कथन को, ध्यान से समझिएगा, जब किसी कर्ता सब्जेक्ट के द्वारा कहे गए कथन स्टेटमेंट को किसी दूसरे कर्ता के द्वारा, किसी अन्य कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कहा जाए, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट होता है। तो वहाँ इनडायरेक्ट होता है, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जब कर्ता के द्वारा, जब मेरे द्वारा कोई बात कहा जाए आप लोगों से डायरेक्ट, तो डायरेक्ट स्पीच है। और जब आप मेरी बात को किसी दूसरे को बताते हैं कि सर जी ऐसा बोल रहे थे, सर ऐसा बोल रहे थे, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच का। जैसे राजू टोल्ड, तब वहाँ पर टोल्ड हो जाए, राजू टोल्ड मी दैट सोनू वाज अ जेंटलमैन। ये आपका सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, क्योंकि राजू ने मुझसे बताया कि सोनू एक अच्छा लड़का था। यहाँ पर जब इनडायरेक्ट स्पीच होता है तो दैट कंजक्शन से जुड़ जाता है सेंटेंस, यानी वहाँ पर सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। सीधा इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको पहचानना हो तो दैट कंजक्शन से जुड़ा होता है, या किसी भी कंजक्शन से वो जुड़ा होता है। हमने क्या कहा कि इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है वो किसी न किसी कंजक्शन के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि डायरेक्ट स्पीच वो किसी कंजक्शन से जुड़ता नहीं है, वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है होता है।
तो आप सबको उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझते रहे कि अभी तक हम आपको डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्ट स्पीच को 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टेढ़ा होता नहीं, जो स्टूडेंट थोड़ा सा समझ लें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा हम आपको ट्रिक थोड़ा अलग से बताएंगे। इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा पर्सन के बारे में हमको पढ़ना होगा। पर्सन के बारे में आप लोग पर्सन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमारा कुछ वीडियो, पिछला वीडियो है जो उसमें हमने पर्सन के बारे में बताया है। जैसे प्रोनाउन, अगर आप पढ़ते होंगे, मेरा प्रोनाउन का वीडियो पढ़ेंगे, प्रोनाउन का वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हमने पर्सन के बारे में बहुत विस्तारपूर्वक बताया है। तो थोड़ा सा यहाँ भी देख लीजिए, ये जो पर्सन क्या होता है। देखिए पर्सन में से व्यक्ति। हम पर्सन क्यों पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि पर्सन का स्टडी जब आप करेंगे ना तो तभी आपको नरेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तभी आएगा बहुत अच्छे से, वरना नहीं आने वाला। देखो फर्स्ट पर्सन क्या है, देखिए फर्स्ट पर्सन देखो फर्स्ट पर्सन को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा प्रोनाउन वाला वीडियो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। तो उसमें हमने पर्सन को अच्छे से बताए हैं, यहाँ पर भी मैं शॉर्टली बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन में देखो, फर्स्ट पर्सन में आप देख लो आई और वी होता है, आई और वी। पहले देखो आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी रखा जाता है, ये हम ओरिजिनल मान लेते हैं। आई और वी को हम ओरिजिनल मान लेते हैं, और इसका डुप्लीकेट मी, माई सेल्फ। देखो इसके भाई, इसको आप ध्यान दें, ये हम अपना कोड भाषा बता रहे हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ। ये देखो सब फर्स्ट पर्सन है, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, और इधर भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन मैं इसका प्रतिबिंब मानता हूँ। आई का प्रतिबिंब मी, माई से, इसको हम डुप्लीकेट मानते हैं, आई का डुप्लीकेट। वी, अस, आवर सेल्फ, तो इसको भी हम वी का डुप्लीकेट मानते हैं, इसका डुप्लीकेट मानते हैं इसको। अब ये भी फर्स्ट पर्सन है, आई भी फर्स्ट है ओरिजिनल, आई भी ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट। इसको आप समझते जाइए, चूँकि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसको बताएंगे अच्छे से इसके बारे में। दूसरा है सेकेंड पर्सन में यू होता है। क्या होता है? यू। और यू का डुप्लीकेट क्या है भाई? यू, योर सेल्फ। ये हमारा डुप्लीकेट है, ये हमारा ओरिजिनल है। ये यू ओरिजिनल है, लेकिन है क्या? सेकेंड पर्सन। ये आपको दिमाग में हमेशा आना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आप हल कर रहे हैं तो आपको पर्सन की जानकारी पहले होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं आएगा। तो तीसरा है थर्ड पर्सन। क्या है? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन क्या है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो ही, सी, इट, दे और नेम, किसी का नाम। देखो ये थर्ड पर्सन है, ओरिजिनल है। इसको हम ओरिजिनल, कोड भाषा है हमारा ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल वैसे भी। और इसका डुप्लीकेट क्या है? ही का हिमसेल्फ। सी का क्या हो गया? हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ। आप ध्यान दें, देम सेल्फ्स। वैसे दियर सेल्फ भी है। नेम राधा, पूजा, गीता, रमेश, सुरेश, जो भी। तो फिर यहाँ से समझ लें पल भर के लिए कि फर्स्ट पर्सन आई वी है, आई वी फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन यू है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम। अच्छा, एक पॉइंट आप सभी लोग समझ लिए बहुत ध्यान से कि जब भी चेंजिंग होता है केवल फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में, और ये थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखो यहाँ तक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। ये हमारा थर्ड पर्सन है, ही,
हिम हिमसेल्फ, शी हर हरसेल्फ, इट इट्स इटसेल्फ, दे देम देमसेल्फ। और किसी का नाम हो, किसी का नाम हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे कुत्ते बिल्ली, किसी का नाम हो, नाम है तो थर्ड पर्सन में आ गया। और ध्यान दो, थर्ड पर्सन नो चेंज, मैंने यहाँ क्या लिखा, थर्ड पर्सन नो चेंज, पर्सन में चेंजिंग, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग होगा, सेकेंड पर्सन में चेंजिंग होगा, लेकिन थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान से समझ लें, इसको अपने माइंड में कीप कर लें, रख लें और समझें। फिर एक बात और आपको ध्यान से समझना होगा कि ये हमारा ओरिजिनल है, आई वी ओरिजिनल है, यू ओरिजिनल है, ही सी इट दे ओरिजिनल है, इसके डुप्लीकेट हैं, इसके बाल बच्चे हैं सब, आई के आई हुई के बाल बच्चे हैं सब, इसके प्रतिबिंब मानते हैं। तो एक सूत्र आप मेरा लीजिए, एक ट्रिक लीजिए कि याद कर लीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी पुस्तक में, हमारा ट्रिक है आपको समझाने का। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट पार्ट यहाँ पार्ट से होता है, हमने क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट से होता है। दूसरा, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट से होता है, और सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सेकेंड पार्ट से होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के सेकेंड पार्ट से होता है। अच्छा, ध्यान में रखें, अगर नहीं आएगा तभी समझा देंगे, अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सर जी क्या बक कर रहे हैं, आप ध्यान से समझते जाए। बस यही दो नियम आपको ध्यान देना है। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट से होता है, और फिर सेकेंड पर्सन मतलब यू, सेकेंड पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सेकेंड पार्ट से होता है। और यहाँ आ गया थर्ड पर्सन, मैंने अभी आपको बता दिया, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन, ये देखो, थर्ड पर्सन ही सी इट दे नेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर मैं बोल दिया, आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, थर्ड पर्सन ही सी इट दे नेम में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन जब होगा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में होता है। फिर हमने सूत्र यहाँ लिख दिया, फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट से, और सेकेंड पर्सन का परिवर्तन सेकेंड पार्ट से। तो आप इतना ध्यान में रखें, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भाई बहुत अच्छे से। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा रहा पर्सन, यानी पर्सन का थोड़ा सा स्टडी। तो बिना पर्सन की स्टडी के आप नरेशन एकदम नहीं हल कर सकते भाई। जो किताबी नियम में, जो किताब में नियम दिया गया है वो तो किताब का, उससे बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। यद्यपि टीचर लोग या बहुत से लोग पढ़ाते हैं, उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाता है, और कमज़ोर बच्चों के लिए भाई थोड़ा सा आपको समझना होगा। हाँ, पर्सन आप ध्यान में रखें, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे नेम। थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ रूल 1, आप ध्यान से देखें, रूल 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सूत्र देखिए यहाँ पर, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ हमको वर्ब लिखना चाहिए, हाँ,
जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें। हमने क्या कहा, नियम 1 हमने क्या पढ़ाया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब, देखो नियम का पता आप यहीं से करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से। हाँ, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, सेज या सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, टेल्स में बदल देते हैं और दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। आप इसको लिख सकते हो भाई, दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस आप नियम को थोड़ा सा लिख लें। हमने यहाँ देखो लिखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते और इनडायरेक्ट बनाते समय सेज या सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं और फिर दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखो, जैसे देखो, शी सेज टू मी यू कैन हेल्प मी। ध्यान दो, ये देखो बहुत ध्यान से समझना है आपको, केवल 2-4 एग्जाम्पल बहुत ध्यान समझना है, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखो, सी सेज टू मी, अब ये नियम 1 पर है आधारित नहीं, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। देख लीजिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो ये प्रेजेंट में है कि नहीं, नियम 1 इसी पर आधारित है। सेज टू, अब ये कौन सा टेंस है आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहता है तभी ना सेज या सेज टू होता है। ही सी नेम के साथ, ही सी इट नेम के साथ सेज टू रहेगा। अगर यहाँ पर आई वी यू दे होता तो यहाँ पर से केवल रहता। अच्छा, दूसरा डायरेक्ट मैं दे रहा हूँ, सी विल से आई शैल गो टू स्कूल। अब देखिए, हमारा ये जो नियम है आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। शी सेज टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आपको अभी मैं पढ़ाया था, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इससे हमसे नहीं मतलब है, हमसे मतलब नियम एक आता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, देख लो ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर में है। फ्यूचर मतलब समझ, यहाँ विल से लगा है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट में है और ये फ्यूचर टेंस में है, यानी कि नियम 1 पर आधारित है। नियम 1 यही कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, यानी कि ये इस टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है अगर किसी भी टेंस में होगा उसमें बदलाव नहीं होगा। बहरहाल आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो समझिए, बहुत ध्यान से समझें। तो पहले इसको हल करिए। सी सेज टू को हम टेल्स में बदल देते हैं। टेल्स, ये सेज टू दोनों का टेल्स हुआ,
फिर यहाँ पर मी का मी, और जो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगता है वहाँ दैट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। यहाँ पर आपको रुक जाना है। समझ आ गया? तो मैंने क्या कहा, सी का सी, सेज टू का टेल्स, मी का मी, दैट का दैट। यहाँ पर मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र। अब मंत्र उसको पढ़ना है भाई, मंत्र का नाम लोगे तभी आएगा। वो मंत्र का क्या नाम है ना, देखो पहले चेक करो पर्सन कहाँ है। देखो एक पर्सन यहाँ है, उसको गोला मार दो। एक पर्सन यहाँ है, देख लो, एक पर्सन यहाँ है और एक पर्सन यहाँ है। पहले बताओ ये कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। अभी अभी मैं जो पर्सन बताया हूँ उसको रट डालिएगा ना, बल्कि वो रट लीजिए, उसको याद कर लीजिए, फिर मेरे वीडियो को देखिएगा। तो सी का सी, सेज टू का टेल्स, मी का मी, दैट का दैट। यहाँ पर आप पूछेंगे कौन सा पर्सन, ये बताओ कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन बराबर सेकेंड पार्ट से, हमने क्या कहा? सेकेंड पर्सन बराबर सेकेंड पार्ट से, फर्स्ट पर्सन बराबर फर्स्ट पार्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। तो यहाँ पर ध्यान दें, यू सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पार्ट कौन है? देखो हम इसको दो भागों में से बांट देते हैं ऐसे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। तो जब दो पार्ट में बांट देंगे तो इधर वाला फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और इधर वाला सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ध्यान दें, आप जूम करके यहाँ पर पढ़िएगा। रिपोर्टिंग वर्ब को हम दो भागों में बांट देते हैं। हमने क्या कहा? रिपोर्टिंग वर्ब को दो पार्ट में बांट देंगे। तो जब इसको हम दो पार्ट में बांट दिए तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया, एक सेकेंड पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में देखो किनारे वाला लेते हैं, फर्स्ट पार्ट आपका सी है। देखो फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर्सन मत लीजिएगा, ये देखो फर्स्ट पार्ट में सी और सेकेंड पार्ट में मी आ रहा है ना। इतना आपको तो समझ लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब को हम दो भागों में बांट देते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, पर्सन नहीं पार्ट। तो ये यहाँ पर अब आएंगे, जब इसको बांटने के बाद तब इसको देखो, यू कौन सा पर्सन है भाई? मंत्र पढ़ो, यू कौन सा पर्सन? आपको तुरंत उत्तर मिला भैया सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन का परिवर्तन सेकेंड पार्ट से, तो सेकेंड पार्ट कौन है? मी। तो मी यहाँ पर यहाँ पर आई का रूप धारण करके आएगा। मी यू के स्थान पर आएगा। यू पहले देखो, यू सेकेंड पर्सन बराबर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट बताओ सी है कि मी है? मी है। तो मी कहता है भैया तुम यहाँ पर मी डुप्लीकेट है, यहाँ पर मी डुप्लीकेट है, तो ये यहाँ पर ओरिजिनल का रूप धारण करके आई बन के आएगा। चूँकि दैट के बाद हमेशा ओरिजिनल आता है, ध्यान में रखो, दैट के बाद हमेशा ओरिजिनल सब्जेक्ट आएगा, डुप्लीकेट नहीं आएगा। तो मी यहाँ कहता है भैया यू आप बैठो, आप भैया कमज़ोर पड़ रहे हो, अब आपके स्थान पर हम आएंगे। मी आई आ गया, मी रूप बदल कर ओरिजिनल का आई हो गया। अब एक कैन का कैन, हेल्प का हेल्प। अब बताओ फिर यहाँ पढ़ो, मंत्र पढ़ो भाई, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? डुप्लीकेट है भैया, देख रहे हो, आई ओरिजिनल है, आई का डुप्लीकेट है मी। पहले इतना चेक करो, मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बराबर फर्स्ट पार्ट से, तो फर्स्ट पार्ट कौन है? सी। मी बताओ, यहाँ पूछो मी कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन बराबर फर्स्ट पार्ट से, तो फर्स्ट पार्ट कौन है? सी। तो सी यहाँ से उठेगा, सी उठ करके यहाँ आएगा मी के स्थान पर। तो सी कहता है भैया तुम तो डुप्लीकेट हो, मी डुप्लीकेट है ना, तो मी डुप्लीकेट है, तो सी कहेगा भैया तुम डुप्लीकेट हो तो मैं भी डुप्लीकेट बन के आऊँगी। तो सी का हो जाएगा हर। क्या हो जाएगा भैया? आपको जानते, इतना जानकारी होना चाहिए आपको कि सी का बदल करके वहाँ हर आएगा। ठीक, दूसरा भी इसी तरीके से देख लो, नियम एक पर आधारित। सी विल का विल, ये से का टेल, हम से का टेल करेंगे। से टेल करो, चाहे तो से का से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दैट, ये इतना तो समझ में आ गया होगा। सी का सी, विल का विल, से का टेल, अब यहाँ दैट। अब यहाँ पूछो भैया कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बराबर फर्स्ट पार्ट से, तो फर्स्ट पार्ट इसमें कौन है? देखिए किनारे वाला इधर वाला फर्स्ट पार्ट होता है और इधर वाला सेकेंड। ये देखो फर्स्ट पार्ट सी। तो सी कहता भैया हम आई फर्स्ट पार्ट सी, तो सी यहाँ पर आएगा ओरिजिनल। क्यों? चूंकि दैट के बाद ओरिजिनल आता, ए भी ओरिजिनल है, आई ओरिजिनल है, तो सी भी ओरिजिनल आएगा, तो सी आएगा यहाँ।
सी, अब आई के साथ सेल लगा है तो सी के साथ क्या लगेगा, विल, और गो का गो, टू का टू, स्कूल का स्कूल। बस हो गया। तो आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो हो जाएगा। क्यों ना, आपको ना पर्सन बदलना आना चाहिए। अगर पर्सन आप सही नहीं बदल पा रहे हो ना, तब दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तब आपको बहुत दिक्कत होगी। अब मैं और एग्जाम्पल कुछ बता दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। देखो, पर्सन का स्टडी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन का स्टडी बहुत ही नेसेसरी है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हो ना, देखो आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा केवल मेहनत करो यार, बस, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे रमेश सेज टू हिम, पहले समझिए, पहले हम आपको बहुत इजी पढ़ाएंगे, पहले आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसके बाद हम बता देंगे। जैसे यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक। अब आपको टेंस एकदम नहीं आता या एकदम कमज़ोर है, तब आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तब आपको टेंस आना चाहिए, टेंस वगैरह, सिंपल यूजेस वगैरह आना चाहिए। देखो, नियम एक पर आधारित है ना, नियम एक पर आधारित है। जब रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। तो आपको नियम एक हम पढ़ा ही रहे हैं। तो यहाँ देखो, जैसे रमेश सेज टू का क्या हो जाएगा बताओ, टेल्स, क्या हो जाएगा, टेल्स, और हिम का हिम। देखो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट में देखो दो ही स्थान पर गलती होता है। आपको पर्सन चेंज करना आना चाहिए, पर्सन सही चेंज होना चाहिए। यहाँ देखो हिम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट। ये बताओ यू बताओ कौन सा पर्सन है, बोलो भाई। यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पार्ट ऐसे बीच में खींच लो ऐसे। फर्स्ट पार्ट हमेशा इधर होता है, फर्स्ट पार्ट इधर होता है और सेकेंड पार्ट हमेशा इधर होता है। तो फर्स्ट पार्ट में कौन है, रमेश है, सेकेंड पार्ट में हिम है। आप चेक देख सकते हो। तो यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन बराबर सेकेंड पार्ट, याद कर लो। सेकेंड पर्सन बराबर सेकेंड पार्ट से, फर्स्ट पर्सन बराबर फर्स्ट पार्ट से, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये देखो यू कौन सा पर्सन है, बोलो। यू सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पार्ट कौन सा है, हिम, ये बगल में ही है। सेकेंड पर्सन, इधर पर्सन और इधर पार्ट, ध्यान दो, इधर पर्सन और इधर पार्ट। सेकेंड पर्सन बराबर सेकेंड पार्ट से, सेकेंड पर्सन यू तो सेकेंड पार्ट हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, होगा कि नहीं। हिम ओरिजिनल का रूप धारण करेगा। हिम, अगर यहाँ पर हर होता तो हर का सी होता, अगर यहाँ पर मी होता तो मी का आई होता, अगर यहाँ पर अस होता तो अस का वी होता, यहाँ पर देम होता देम का दे होता यहाँ पर। तो इस बात को बराबर ध्यान दें। अब यू के साथ हैव लगा है तो ही के साथ हैज लगता है, आपको मालूम होगा। ही हैज अ बुक, ठीक। इस तरीके से आप सोचोगे यहाँ पर। फिर डायरेक्ट जैसे she says to them, I shall call him। इस बात को समझ लो भाई, इसको भी ध्यान से बहुत। she says to का क्या हो जाएगा, tells, them का them, यहाँ क्या होता है, that, ठीक। सी का सी और ये सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स, देम का देम। यहाँ कोई चेंजिंग मत करो, यहाँ जो बता रहा हूँ ना वैसे करो, दैट। अब आई कौन सा पर्सन है बताइए, आई कौन सा पर्सन है बोलो, फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट कौन है, फर्स्ट पार्ट बताइए। फर्स्ट पार्ट में सी है और सेकेंड पार्ट में देम है, देख ही रहे हो। तो पहले यहाँ पढ़ो कौन सा पर्सन, मंत्र कौन सा पर्सन, तो उत्तर मिला फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बराबर फर्स्ट पार्ट से, तो फर्स्ट पार्ट सी, तो सी यहाँ गया, सी उड़ेगा यहाँ से और आई के स्थान पर होगा। तो आई के साथ सेल, तो सी के साथ फ्यूचर में विल लगता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो काल का काल, और ये हिम बताओ कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है भाई। हिम थर्ड पर्सन है, ही, हिम, सी, हर, इट सेल्फ, दे, देम। अगर थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। अगर इधर कहीं नाम आ जाए, सीता, गीता, रमेश, मुकेश, उसको उतार लेंगे,
ठीक है, तो हिम थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, हिम का हिम हो जाएगा, हिम थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, उसको उतार लेंगे, हो गया। अब आपको एक ध्यान दें, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, डायरेक्ट में आप पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे पूरा समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको हम आज पर्सन चेंज करना बता रहे हैं, कैसे चेंज होता है। जैसे देखो, राजू विल से you were crossing the road। पहले समझिए, ध्यान दें। अब इसको देखो, क्या थोड़ा सा कुछ नया है। तो ये भी तो नियम एक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, नियम पहला ही है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता। अब राजू विल से का से दैट करो, चाहे से दैट करो चाहे टेल दैट करो, दोनों सही। तो राजू विल से दैट या टेल दैट, दैट के बाद आपको बताया हूं कि बराबर मंतर पढ़ो। ये बताओ यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, मामला फंस गया। अब आप कहेंगे सर यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट राजू है लेकिन सेकेंड पार्ट नहीं दिया गया। अब हम क्या करें, ध्यान में रखें, फिर से आपको ध्यान देना है। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं दिया गया है, कोई नाउन नहीं दिया गया है। तो यू सेकेंड पर्सन सेकेंड पार्ट बराबर सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है। जब सेकेंड पार्ट में कुछ ना हो तो उसको हम थर्ड पर्सन में बदल देते हैं। हमने क्या कहा, आप फिर से ध्यान से सुने, सेकेंड पर्सन बराबर सेकेंड पार्ट से, और जब सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं है तो उसको हम अपनी इच्छा अनुसार, चाहे यहाँ ही करें, चाहे सी करें, चाहे दे करें, आप इच्छा अनुसार थर्ड पर्सन में चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग दे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दे कर दिया, ठीक है। तो ज़्यादातर के यहाँ पर जैसे ही कर दो तो भी सही, सी कर दोगे तो भी, दे कर देंगे तो भी सही, उसको हम थर्ड पर्सन में माने बदल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर दे वर क्रॉसिंग द रोड, दे वर क्रॉसिंग द रोड। तो आप थोड़ा मेहनत करो यार, आपको समझ में आ जाएगा। चेंज करना कोई दिक्कत नहीं है, हाँ धीरे धीरे आएगा, आपको हम चेंज करना बराबर बताते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा समझ में आ गया होगा। आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से उसको। हाँ, पहला आप ये काम करिएगा, अगर टेंस आपको नहीं आता तो पहले टेंस मजबूत करिए, क्रिया के फॉर्म मजबूत करिए, टेंस मजबूत करिए, थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़िए, और इसके बाद ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आइए। चूँकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हल करने के लिए टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, क्रिया के फॉर्म अच्छे से आना चाहिए, और आज जो हम आपको पर्सन के बारे में बताए हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जो तरीका मैंने ट्रिक बताया है चेंज करने के लिए, वो चेंज करने का तरीका सबसे बहुत टॉप का है, वो आप ध्यान देंगे तो कोई कभी देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गलती केवल पर्सन में ही होती है, जब आप चेंज करते हो ना बस वहीं पर मिस्टेक होता है। तो इसको आप सुधारिए, धीरे धीरे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में रूल 2 पढ़ाएंगे, नियम 2, तो उसमें भी हम पर्सन करना आपको सिखाएंगे, जो बचा उचा है वो आपको बताएंगे। पहले आप पर्सन तैयार करिए। पर्सन कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो हमने ओरिजिनल डुप्लीकेट बताया है वो आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो हम आपको समझाते रहें। आप हमारे वीडियो को देखें, और पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें, या शेयर भी करें, लोगों में कहें। और हमारा जो है वीडियो देखने के लिए आप सीधा आप यूट्यूब पर आइए और यूट्यूब पर बोलिए, आप लिखिए या बोल दीजिए आशा किरण कोचिंग सेंटर रामपुर, तो आपको हमारा पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ पर मेरे वीडियो में जाएंगे और एक तरफ से आप वहाँ प्लेलिस्ट में भी चेक कर लीजिए, नहीं तो वीडियो में देख लीजिए, पूरा आप अपने ढंग से पढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर हमसे कोई प्रॉब्लम हो, अगर बातचीत करना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर जानते ही हैं, हमारा नंबर है 3983824806 पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहें, अच्छे से रहें। आई विश यू हैव ए नाइस डे।